बालराजे, कीजिए फैसला। फैसला तो हम कर देते, पर हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। 1 हफ्ते का वक्त? किस लिए? क्योंकि हमें सुरनी साहब और पेशवे साहब को पूछना होगा ना। पंत, मुझे आशंका है बालराजे ने न्यायदान का गीत अगर गाया शंभुराजे के सामने तो। चाहे कुछ भी हो जाए, इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। पढ़िए। आपने हमारी दोस्ती कबूल की, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। राव जी नाना, अब मुझे बताइए, महाराज की अनुपस्थिति में ये ऐसे काम स्वराज्य के हित में हैं क्या? और इसके आगे युवराज का रायगढ़ पर आना हमेशा के लिए बंद। और वैसे भी स्वराज्य द्रोही को स्वराज्य में स्थान नहीं। ये दलिया खा लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। माताश्री, हमें क्या हुआ है भला? हम बिल्कुल ठीक हैं। कितनी ठीक है वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। देखिए कैसा मुरझा गया है चेहरा। लीजिए। देखा जाए तो आप यहाँ पर आई हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए माताश्री, आपका ध्यान रखना चाहिए हमें, पर उल्टा ही हो रहा है यहाँ। आप हमारी सेवा कर रही हैं। बहुरानी, इन दिनों में सबसे सेवा करवानी चाहिए, अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। आपको जो खाने का मन हो हमें बता दीजिएगा, हम आपको बना कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए माताश्री, आप हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, सच कहें तो बहुत अजीब लग रहा है हमें। माँ ही बच्चों से माया करती है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हमारे बेटे का हम पर ध्यान ही नहीं है। हर वक्त वो किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। हमें लगता था कि हम यहाँ आएंगे तो उन्हें हमारे अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं। हमसे कहेंगे, माताश्री ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, हमारे सिर पर तेल लगाइए, हमारे पास बैठिए। पर शंभुराजे कहीं खो गए हैं ऐसा लगता है। वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं। जब भी इन शिव स्वरूप बाबा का खलीता आता है तो ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। कौन शिव स्वरूप बाबा? हम नहीं जानते माताश्री, लेकिन जब भी उनका खलीता आता है युवराज ऐसे ही बर्ताव करते हैं। पर है कौन ये शिव स्वरूप बाबा? और हमें कैसे कुछ नहीं पता? आपने खलीता तो पढ़ ही लिया होगा। हमने खलीता पढ़ा, लेकिन हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। अजी, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। अभी भी ऐसा लगता है कि वो खलीता झूठा है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो मोहर लगी है वो असली है। उसी का तो दुख हो रहा है। हाँ, मेरा मतलब स्वराज के युवराज से ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इस बारे में किसी से भी बात मत करिएगा। सिर्फ राहु जी पंत को इस बारे में पता है। मेरा मतलब उन्हें बता सकते हैं। कोई बात नहीं, हम महाराज से इस बारे में खुद बात करेंगे। हम उन्हें सब कुछ कहेंगे। अंतिम निर्णय महाराज का ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जब जनता को पता चलेगा कि दिलेर खान के साथ हाथ मिलाया है तो वो गुस्सा हो जाएगी। और इसके अलावा स्वराज के लोगों को भी गलतफहमी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। हमने आपको एक अंदाजा दिया था, लेकिन आपको यकीन नहीं हुआ। हम आज फिर से दूसरी एक बात बता रहे हैं। दूसरी बात? क्या पंत? मतलब श्रृंगारपुर में अघोरी पूजा शुरू हो गई है। शाक्त पंथ के साधुओं की चहल पहल बढ़ गई है। हाँ, और ऐसी जगह पर युवराज राजाराम राजे ज्यादा दिन रुके, ये अच्छी बात नहीं। बाल राजे को तुरंत बुलवा लीजिए। जी।
हाजी वो कुतुब शाह इतना खुश होगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ। सोने के 100 सिक्कों की माला उसने महाराज के गले में पहना दी। हाँ। मतलब कितनी बड़ी बात है। और उसने कितना बड़ा आदर सत्कार किया। हाँ। मैं तो देखता ही रह गया। और महाराज के मन का इरादा भी पूरा हो गया। हाँ, ये बात तो है। और आपके नियोजन के अंतर्गत फौज बिल्कुल मुस्तैद रही। तो फिर रहना ही चाहिए। अरे जो मजबूत वो ही हम्बीर। बिल्कुल सही कहा। हाँ फिर। और सर्जेराव, अब आप भी मजबूत रहिए और हम्बीर हो जाइए। जी हाँ। अभी मैंने नागू जी के बारे में बोला क्या? नहीं, चिंता की क्या मैंने? नरे नहीं, बल्कि महाराज मुझे चिंतित लग रहे हैं। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो दिलेर खान नाम का अजगर हमारे सीमा पर आ गया है। हाँ। और उसकी फौज भी बहुत बड़ी है। प्रणाम महाराज। हमें आश्चर्य सिर्फ एक बात का है कि ये दिलेर खान स्वराज्य की सीमा पर इतनी शांति से कैसे बैठा है। सच बात कहूँ महाराज, ये दिलेर खान बहुत ही चालाक आदमी है और औरंगजेब के साथ काम करने वाला है। वो इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं। उस दिलेर खान के पास बड़ा अश्वदल है। हाँ, उसी बात की तो चिंता है। और महाराज अपने रायगढ़ पर इतने घुड़सवार नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए हम्बीर राव, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कैसे? हम तो यहीं हैं। यहाँ से हम घुड़सवारों की व्यवस्था कैसे करें? कोई तो उपाय ढूंढ ही लेंगे। नहीं महाराज, आप ढूंढ लीजिए, ये एक ही चीज हमारे पास कम है। हम्बीर राव अपनी यही कमी बहुत तेजी से सह्याद्री से उछलते हुए भागेगी। आप देखते जाइए। चींटी ने पहाड़ निगल लिया, पत्ते ने पान निगल लिया, पोथी ने पंडित को पढ़ा। ये क्या है दादा साहब, देखिए ना। ये तो घोड़ा है। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? दादा साहब, हमने रानू दीदी से घोड़ा मांगा था तो उन्होंने हमें ये दे दिया, लकड़ी का। बालराजे, हमें बताइए, क्या आपने माताश्री को खुशहाली का खलीता भेजा? यहाँ आने के बाद भूल गए क्या? हम भूल गए। बालराजे, क्या ये भूलने वाली बात है? नहीं। तो फिर खलीता लिखिए, श्रृंगारपुर पहुंच गए ऐसा लिखिए उन्हें। माताश्री चिंता करती होंगी, उन्हें राहत मिलेगी, है ना? जी। अब लापरवाही मत कीजिए, आज ही खलीता लिखिए और हम आज ही उसे रायगढ़ भेज देंगे। कल भेजते हैं ना, और हम अपने दादा साहब के पास हैं, मतलब हम अच्छे ही होंगे ना? फिर भी अपना कर्तव्य होता है खुशहाली भेजना, ठीक है? अपनी माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशहाली की चिंता करती रहती है। बालराजे, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, माँ का मतलब निर्मल प्रेम, स्नेहा, अबोध माया सबको मिलती है ऐसा नहीं है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले माँ के मन का ख्याल रखना चाहिए। जी दादा साहब। ये अचार और दाल का अचार है। माताश्री, आप इतना सब कुछ क्यों लेकर आई? खाली हाथ आना अच्छा लगता क्या? और ये अचार हम शंभू राजे के लिए लाए हैं। पर बहुरानी, अब हमें ऐसा लगता है कि इस सब की जरूरत ही नहीं थी। हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे। पर हम तो तय करके आए थे कि हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। हमें? एक क्षण भी हम आपको नजरों से दूर नहीं रहने देंगे। आपको बहुत लाड करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएंगे, हमारी दादी बनने की इच्छा जो पूरी करेंगी आप। लेकिन माताश्री, अब बार सब कुछ यहाँ श्रृंगारपुर में रहने दीजिए और चलिए हमारे साथ रायगढ़। बहुरानी, आपके बिना हमें वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता। हर वक्त आपकी याद आती रहती है। और अब आप माँ बनने वाली हैं। हम उस बच्चे को बढ़ते देखना चाहते हैं।
माताश्री, हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। हमें माफ कीजिएगा माताश्री, लेकिन हम आपके साथ रायगढ़ नहीं चलेंगे। पर क्यों? युवराज को यहाँ छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। युवराज को भी साथ लेकर चलेंगे। पर ये कैसे मुमकिन है? अगर युवराज को वापस रायगढ़ जाना होगा तो पिताश्री को वैसा आदेश देना होगा। हम आपके पिताश्री से बात करेंगे, लेकिन वो स्वराज के अनुशासन के खिलाफ होगा। माताश्री, हम क्या कह रहे हैं आपसे? आप कुछ और दिन के लिए रुक जाइए ना यहाँ। हम? आप ही चलिए। फिर भी सुना क्या आपने? माताश्री ने क्या कहा? हमें रायगढ़ पर लेकर जाने वाले हैं। देवी माँ की स्थापना होने के बाद सब अच्छे शगुन होने लगे हैं और अब गलतफहमियां भी दूर हो रही हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। अब जरा देखिए ना, हमें लगता था रायगढ़ का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवरागी, रायगढ़ का रास्ता हमारे लिए बंद है, आपके लिए नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, आप जाइए। हम नहीं जाएंगे। युवरागी, यही ठीक समय है। मतलब जाते समय माताश्री का साथ होगा। नहीं, हम आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आप हमारे लिए मत रुकिए, हमारे काम शुरू हैं। युवराज, हम आपको यहाँ पर ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे हम अकेले कहाँ हैं? अंतो जी है, रायप्पा है, ज्योत्या जी है, कवि कलश है, और तो और गणु जी राव है, राजकुंवर दीदी है, हमारा ससुराल है यहाँ। आप वो सब छोड़िए, हमें आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे फिर वो रायगढ़ ही क्यों ना हो। हम जहां भी रहेंगे आप वहां हमारे साथ होने चाहिए। युवराज, हमारे रायगढ़ भी आप ही हैं और रावगढ़ भी। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि फिर से हमें जाने के लिए मत कहिएगा। युवरागी, आप शायद समझ नहीं रही हैं, हम भी यहाँ बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। मतलब पिताश्री लौटने के बाद वो हमें बुला ही लेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। युवराज, आपके मन में कुछ और चल रहा है क्या? कुछ और? नहीं तो फिर आप हमें वचन दीजिए कि आप हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। दीजिए वचन। वचन, जब तक हम श्रृंगारपुर में हैं तब तक हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। माताश्री, हमने रायगढ़ के लिए खलीता लिखा है, माताश्री के लिए। हम श्रृंगारपुर में ठीक हैं, चिंता ना करें। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ दादा साहब के साथ रहते हैं। भाभी हमें कहीं नहीं जाने देती, यहाँ खाना भी अलग अलग होता है। अब जल्दी ही बच्चा आने वाला है। बालराजे, किसने कहा आपसे ये खत लिखने के लिए? दादा साहब ने। आपके दादा साहब ने आपसे कहा और आपको लिखने में थोड़ी देर हो गई। क्यों? क्या हुआ? आज ही रायगढ़ से खलीता आया है। कैसा खलीता? और किसने भेजा है? माताश्री ने भेजा है, वापस बुलाया है और वो भी तुरंत। हमें बुलाया है? सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी बुलाया है। हम नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। बालराजे, ऐसे नहीं चलेगा। आदेश है, उसका खंडन नहीं कर सकते। पर हमारा मन नहीं भरा, हमें अभी बहुत खेलना है। दादा साहब को तलवारबाजी भी दिखानी है। हाँ, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें निकलना होगा। हम अभी तो आए हैं ना, और हम कहीं बाहर भी नहीं गए।
हमने दादा साहब से ज्यादा बातें भी नहीं की। और कल भाभी कटहल की रोटी खिलाएंगी, परसों आम की रोटी और डोसा बना कर देने वाली है। बालराजे, हमें भी ऐसा लगता है, पर नहीं रह पाएंगे ना, जाना होगा। आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। इसमें एक साथ 3 जानवर हैं, हाथी, चींटी और गाय, और 3 पुरुष, पंडित, साड़ी और तांबोली। 6 शब्द और 12 पंक्तियां। कुछ तो रह जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या रह रहा है? 4 पंक्तियों में से 6 शब्द, अब रह गई 2 पंक्तियां। समंदर में जन्म हुआ लेकिन रहता है भूमि पर, हवा की तरह भागता है। किसी की मजाल नहीं कि वो हमें कारावास में भेजे। समुंदर में जन्म और भूमि पर रहना, इसका मतलब रहना, मतलब ऐसी कोई चीज जो समंदर में निर्माण होती है और जमीन पर रहती है। शंख। शंख हवा की तरह दौड़ रहा है। शंख कैसे दौड़ेगा? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। बालराजे, क्या हुआ? देखिए ना, रायगढ़ से खलीता आया है, हमें वापस बुलाया है वहाँ। इतनी जल्दी वापस बुलाया? वही तो, देखिए ना। खलीता किसने भेजा है? हमारी माताश्री ने। बालराजे, माताश्री के आदेश का खंडन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने खलीता भेजा है तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए, जब से हम यहाँ आए हैं एक भी बात हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुई। इसलिए आप गुस्सा हैं? हाँ, एक तो हमें बहुत दिन रहना था, पर तुरंत वापस जाने का खलीता आ गया है। हमें आपके साथ खेलना था, पर आप इसी कक्ष में बैठे रहते हैं। बालराजे, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम चालू है। और हमें कोई प्यार भी नहीं करता। सब लोग भाभी के पास रहते हैं, और भाभी कल हमें कटहल की रोटी बनाकर खिलाने वाली थी, पर कल वो कर पाएंगी या नहीं पता। मतलब आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं। फिर अब ये देखिए ना, हमने रानू दीदी से कहा कि हमें घोड़ा दें, हमें घूमने के लिए चाहिए, तो उन्होंने हमें ये घोड़ा दे दिया। हमने मांगा कौन सा और हमें दिया कौन सा? ठीक है, हम रानो दीदी से कह देंगे। अब आप ही बताइए ना, इस पर जीन कहाँ रखेंगे, बताइए। बालराजे, इस पर जीन कैसे रखेंगे? और इस पर नाल भी नहीं लगा सकते, फिर ये तेजी से दौड़ेगा? नहीं, वो तेजी से 4 पैरों पर। किसी की भी अब मजाल नहीं और ना ही किसी से डरेंगे। दादा साहेब, क्या ऐसा घोड़ा हवा की तेजी से दौड़ेगा? हवा की तरह तेजी से दौड़ा? हाँ, घोड़ा हवा की तरह तेजी से दौड़ सकता है। आप क्या कह रहे हैं दादा साहेब? बालराजे, बैठिए। आपकी बातों से एक महत्वपूर्ण बात का रहस्य भेद हो रहा है। कौन सी बात? ये खलीता, इसका विषय रहस्यमय तरीके से लिखा गया है। अब सिर्फ इन 2 पंक्तियों का अर्थ मिल जाए तो रहस्य भेद हो गया, समझो। कौन सी पंक्तियाँ? समंदर में जन्म लेकर जमीन पर रहते हैं और हवा जैसे तेजी से दौड़ता है। हवा की तरह मतलब घोड़ा। लेकिन घोड़ा समंदर में कहां पैदा होता है? हाँ, समुद्र मंथन के समय एक अनोखा घोड़ा बाहर आया। समुद्र मंथन के समय पहले देवी लक्ष्मी बाहर आई, फिर कौस्तुभ मणि, फिर पारिजातक, धन्वंतरी,
चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, रंभा, उच्चैश्रव घोड़ा समंदर में जन्म लेकर जमीन पर रहते हैं और हवा जैसे तेजी से दौड़ता है। किसी की अब मजाल नहीं, किसी से नहीं डरेंगे, कारावास से अब बाहर निकल जाइए। इसका मतलब घुड़सवार तैयार करने हैं, घुड़सवारों की फौज। बालराजे शिव स्वरूप बाबा के खलीता का अर्थ पता चल गया। पर दादा साहेब, ये शिव स्वरूप बाबा कौन है? वो आपको भी मिल ही जाएंगे। पर वो कहाँ मिलेंगे? शायद रायगढ़ पर ही मिलेंगे।